सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में अब हम लोग डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर देखेंगे। मान लिया कि कैपिटल ओ हमारा सर्कम सेंटर है एंड कैपिटल एच मेरा ऑर्थो सेंटर है। तो डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर होता है कैपिटल आर इंटू अंडर रूट 1 - 8 कॉस ए कॉस बी कॉस सी। इसको हम प्रूफ करते हैं। एक सर्कल लेते हैं, उसके अंदर एक ट्रायंगल लिए हैं। ये फोटो में सर्कम सेंटर बनाए हैं, ऑर्थो सेंटर बनाए हैं। सर्कम सेंटर से साइड ए बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये दो इक्वल पार्टों में इसको डिवाइड करेगा। हम लोग जानते हैं कि सर्कल में सर्कमफिरेंस पे जितना भी एंगल बनता है सेंटर पे उसका डबल एंगल बनता है। तो यहाँ अगर C है तो ये 2C हुआ और उसका हाफ एंगल C हुआ। इस प्रकार से इन ट्रायंगल ओ ए एफ में एंगल AOF मेरा C है, ये 90 डिग्री है, ये C है, तो एंगल FAO 90 - C होगा। C 90 तो ये 90 - C। इसी प्रकार से ट्रायंगल ADC में अगर हम बात करें ADC में, तो ये वाला हमारा 90 डिग्री है, ये एंगल C है, तो ये वाला कितना होना चाहिए, ये भी हमारा होना चाहिए 90 - C। सो हमने लिखा एंगल CAD इज इक्वल टू 90 - C। अब हम इस ट्रायंगल में, पूरे ट्रायंगल में ये वाला एंगल निकालना चाहेंगे, एंगल OH। तो ये क्या हुआ, टोटल ए एंगल में एंगल FAO माइनस करना होगा और एंगल CAD माइनस करना। टोटल पूरे एंगल्स में ये दोनों पार्ट्स हम माइनस कर लेंगे तो ये छोटा हिस्सा हमें OAH मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। एंगल ए है, FAO 90 - C हमने निकाला था, CAD भी 90 - C हमने निकाला था, आप देख सकते हैं। तो माइनस माइनस के कारण ये ऐड हुआ तो ये 180 हो गया और माइनस माइनस प्लस ये 2C। 180 को हम A + B + C लिख सकते हैं। इस प्रकार से एंगल OAH मेरा C - B मिल गया, चूँकि A कैंसिल हो गया, 2C में C घटाने पे C आया और ये -B। अब हम लोग देखते हैं कि इस OAH ट्रायंगल में OA क्या है। OA क्या है, हमारा सर्कम सेंटर का वर्टेक्स A से डिस्टेंस है, सो ये हमारा सर्कम रेडियस है, इसे हम कैपिटल R लिखेंगे। दूसरा चीज़ था AH क्या है, ऑर्थो सेंटर, H ऑर्थो सेंटर है। ऑर्थो सेंटर का वर्टेक्स A से डिस्टेंस, तो ये कितना था, हमने ऑर्थो सेंटर का समय आपको बताया होगा, आपको याद होगा, ये होता है 2R cos A। ठीक है, तो अब हम ट्रायंगल OAH में जो कोसाइन फॉर्मूला होता है उसको यूज करेंगे। नॉ इन ट्रायंगल AOH, OH² इज इक्वल टू OA² प्लस AH² माइनस 2 OA इंटू AH इंटू कॉस दिस एंगल होना चाहिए। सो ये हमने लिखा OA² प्लस AH² माइनस 2 OA इंटू AH इंटू कॉस एंगल OAH। सभी का अब हम वैल्यू रखेंगे, OA का कैपिटल R, AH का 2R cos A, तो ये 4R² cos स्क्वायर ये हो गया। OA और AH का वैल्यू रखा गया, एंगल OAH का भी वैल्यू हमने रखा। अब हम R² देखिए सब में कॉमन मौजूद है, सो इसको कॉमन ले लिए हैं। यहाँ पर 1 हो गया, ये 4 cos² A से यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह cos A मौजूद है और 2 दूना 4, तो इस प्रकार से 4 cos A हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचा cos A और यहाँ माइनस cos C माइनस B। एंगल A को हम B और C में कन्वर्ट करेंगे कंडीशनल आइडेंटिटी के तरीके से, तो ये A को लिख सकते हैं 180 - B + C। cos 180 - थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा, तो यहाँ से ये माइनस cos B + C में बदल गया। अब माइनस माइनस हम कॉमन ले लेंगे तो cos B + C + cos C - B होगा। ये हमारा क्या होता है, फार्मूला के लिहाज से cos A + B + cos A - B होता है 2 cos A cos B, तो हमने इसे लिख दिया 2 cos B cos C। 4 दूना 8,
तो अब हम इसको ओ एच को लिख सकते हैं आर इंटू अंडर रूट 1 - 8 cos ए इंटू cos बी इंटू cos सी। ठीक है, थैंक यू। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन होता है, थ्योरी होता है डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर। तो सर्कम सेंटर और इन सेंटर के बीच का डिस्टेंस हमें है, तो ओ को हमने कैपिटल ओ को सर्कम सेंटर माना है, कैपिटल आई को इन सेंटर, तो इसके बीच का डिस्टेंस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस 2r होता है। तो इसके लिए हम एक फ़ोटो बना रहे हैं। तो ये एक ट्रायंगल ए बी सी है, ओ सर्कम सेंटर है, आई इन सेंटर है। सर्कम सेंटर ओ से साइड ए बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये बाइसेक्ट होगा, एंगल भी बाइसेक्ट होगा। सी का यहाँ पे डबल एंगल 2C बना, वो बाइसेक्ट होके यहाँ पे सी बना है। तो हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए ओ एफ एंगल ओ ए एफ इज इक्वल टू 90 - सी। अभी ऐसा ही काम हमने पिछले वाले डिराइवेशंस के लिए किया था, 90 - सी, और ये पूरा होता है a/2 एंगल एफ ए आई, ये मेरे को हाफ एंगल्स होता है a/2, चूँकि ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स है। सो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ए आई के कारण। सो अब हम लोग लिख सकते हैं एंगल ओ ए आई, एंगल ओ ए आई अपना क्या हो जाएगा, ये एंगल फोटो से लग रहा है एंगल एफ ए आई पूरा में ये छोटा सा पार्ट जो है माइनस एंगल ओ ए एफ, तो ये हो गया a/2 माइनस 90 - सी। अब हम लोग को देखना है कि इसको क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो हम एलसीएम लेंगे तो 2 हो गया, a माइनस माइनस प्लस 2c माइनस 180 डिग्री। ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही सब कुछ बन गया, सिर्फ हाफ उसका एंगल आ रहा है। a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ए कैंसिल हो गया, तो ये हमारा c माइनस b/2 हो गया। ठीक है, एंगल पार्ट हमारा ओवर हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ओ ए क्या है, तो वो मेरा सर्कम रेडियस है। आप देख सकते हैं ओ ए सर्कम सेंटर का वर्टेक्स ए से डिस्टेंस कैपिटल आर हुआ, और ए आई इन सेंटर का वर्टेक्स ए से डिस्टेंस कितना होता है, आपको तो याद होगा, आर कॉसेक a/2। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4r साइन b/2 साइन c/2। हम जैसा चाहे वैसा काम कर सकते हैं। अब हम कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। इन ट्रायंगल ए ओ आई, देख लीजिए ए ओ आई, इस ट्रायंगल में हम कोसाइन फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो हमारा ओ आई टारगेट है, ओ आई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ का होल स्क्वायर प्लस ए आई का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए ओ इंटू ए आई इंटू कॉस एंगल ओ ए आई। फिर से आप फोटो में देख लिए, ओ आई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का होल स्क्वायर प्लस ए आई का होल स्क्वायर माइनस
2 इंटू ओ इंटू ए आई इंटू कॉस एंगल ओ ए आई दिस एंगल्स, ये कोसाइंस फार्मूला से आता है। अब हम सबको पुट करके कैलकुलेशंस कर रहे हैं। ए ओ आर है, ए आई हमारा 4r साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू हुआ, ए ओ का r, ए आई का 4r साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू, और ये कॉस सी माइनस बी बाई टू। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारे पास क्या हो सकता है। ये कैपिटल आर स्क्वायर है, यहाँ 16 है और यहाँ 8 है, तो हम क्या करते हैं, माइनस 8 आर स्क्वायर साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू, ये कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से मिला हमें कॉस सी माइनस बी बाई टू, और यहाँ पे जो बच गया था वो है -2, चूँकि ये 16 है तो 2 बचेगा, 2 साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू। ठीक है, तो अब हम और आगे बढ़ते हैं। आर स्क्वायर माइनस 8r स्क्वायर साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू इंटू ये है कॉस सी माइनस बी बाई टू माइनस 2 साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू क्या होता है फार्मूला में, कॉस सी माइनस बी बाई टू माइनस कॉस सी प्लस बी बाई टू। तो हमारा ये कैंसिल हो गया। कॉस सी प्लस बी बाई टू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस ए बाई टू, तो कॉस हमारा साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया आर स्क्वायर माइनस 8r स्क्वायर साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू इंटू कॉस 90 माइनस ए बाई टू। तो ये मेरे को बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस 2r इंटू 4 साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू साइन ए बाई टू। अब इसको हम आर स्क्वायर माइनस 2r इंटू आर लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास ओ आई क्या आ गया, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस 2r। ठीक है, अब हम लोग रेगुलर पॉलीगन को कवर करेंगे। व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगन? ऑल साइड्स इक्वल, so all internal angles equal। यहाँ पे sum of all external angles हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 360 डिग्री होता है। लेट इन साइड्स, सो सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स, ये क्या होता है, n-2 इंटू 90 डिग्री। तो अब हम लोग ईच इंटीरियर एंगल निकालते हैं। ईच एक्सटर्नल एंगल, ये हो गया 2 पाई बाई n, एंड ईच इंटरनल एंगल ये हो जाएगा
n-2 इंटू 90 डिग्री डिवाइडेड बाई n। ठीक है, सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स में यहाँ पे 180 डिग्री होता है, तो उसको मैनेज करने के लिए 2 भी हमें देना पड़ेगा। तो सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स हो गया 2 इंटू n-2 इंटू 90 डिग्री, और ईच इंटरनल एंगल्स 2 इंटू n-2 इंटू 90 डिग्री बाई n हो गया। ठीक है, दो प्रकार के रेगुलर पॉलीगन होते हैं, एक कन्वेक्स पॉलीगन होते हैं, रेगुलर पॉलीगन नहीं बोलना चाहिए, ये सिंपल पॉलीगन का दो प्रकार होता है, कन्वेक्स और कनकेव। तो वो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें सर्कम रेडियस और इन रेडियस के बीच का कुछ रिलेशन देखते हैं कि वो क्या होता है। इसके लिए हमें एक फ़ोटो बनाना होगा। एक सर्कल है, जैसे कि ये देखिए, इसी में ये इसका सेंटर है, और ये मेरे को पॉलीगन हम बना रहे हैं आपको। ठीक है, चूँकि बहुत सारे साइड्स हैं तो हम बाकी को ऐसे डॉट 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 करके दिखा रहे हैं। मेरा कैपिटल ओ सर्कम सेंटर है, A1 A2 A3 इस तरह से AN तक n वर्टिसेज हुए ताकि n हमारे साइड्स हो जाए। अब यहाँ से हम इसको मिला देंगे, तो किसी पॉइंट पे टोटल एंगल कितना बनता है 2 पाई, तो ये एंगल मेरे को होगा 2 पाई बाई n। अब जब यहाँ से हम परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप करेंगे तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा, तो ये वाला एंगल मेरे को हो गया पाई बाई n। तो ओ ए मेरे को सर्कम रेडियस कैपिटल आ देगा, ओ डी मेरे को इन रेडियस स्मॉल आ देगा, और A1 A2 साइड लेंथ है पूरा A, तो AD मेरे को A बाई 2 देगा। तो हम इस फोटो को फिर से बनाते हैं। आप गौर से देख लीजिए, O A1 D राइट एंगल, एंगल पाई बाई n, कैपिटल R स्मॉल r एंड A बाई 2। आप एक बार और देख लीजिए, साइड लेंथ हम लिख देते हैं कि साइड लेंथ A लिया गया है। फिर से इस फोटो को देखिए, हमारा एंड साइड का पॉलीगन था, सेंटर पे टोटल एंगल 2 पाई बनता है, तो एक साइड के द्वारा 2 पाई बाई n एंगल बनेगा, और सर्कम सेंटर से जब साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो वो इसे बाइसेक्ट करता है, सो एंगल भी डिवाइड होगा। सो ये वाला एंगल A1OD ये हमारा पाई बाई n हो जाएगा। सर्कम सेंटर से का वर्टेक्स से डिस्टेंस हमारा सर्कम रेडियस कैपिटल R कहलाता है, और चूंकि ये रेगुलर पॉलीगन है तो यहाँ सर्कम सेंटर और इन सेंटर दोनों सेम ही होगा। सो इन सेंटर का साइड से डिस्टेंस हमारा इन रेडियस कहलाता है, तो ये स्मॉल r हो गया। साइड हम A लिए हैं, तो बाइसेक्ट होने के कारण हमारा A1D A बाई 2 दिखाई दिया है। हम अलग से इस फोटो को इसलिए बना लिए हैं ताकि सारे कैलकुलेशन में हम इसी को यूज करें। तो देखिए कैसे कैसे कैलकुलेशन हो सकते हैं। हमें ज़रूरत पड़ सकता है कैपिटल R का, तो ये देखिए यहाँ पे 4 इन्फॉर्मेशन है, R R N A। इन 4 इन्फॉर्मेशन में से कोई 3 इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा और हमें चौथा निकालना रहेगा, या कोई भी 2 इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा और तीसरा चौथा निकालना रहेगा, तो हम निकाल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम एबव फिगर वी कैन कैलकुलेट anything if any two of capital R small r A n are given। एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं
कि मेरा a/2 जो है वो कैपिटल R साइन पाई बाई एन हुआ। इसी प्रकार से आप कह सकते हैं कि स्मॉल r कैपिटल R इंटू कॉस पाई बाई एन हुआ। आप जो चाहे वो यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम एक और कर लेते हैं। स्मॉल r कैपिटल R में हो ही गया, स्मॉल r और कैपिटल R और स्मॉल a में रिलेशन हो गया। अब हम स्मॉल r और स्मॉल a में रिलेशन देख लेते हैं। तो स्मॉल r क्या हो जाएगा, ये हुआ देखिए a/2 यहाँ पर बाई साइन हुआ है इंटू कॉस, तो ये a/2 a/2 बाई साइन इंटू कॉस a/2 कॉट पाई बाई एन होगा। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन में हमें एरिया ऑफ पॉलीगन भी पूछा जा सकता है। एरिया ऑफ पॉलीगन, तो ये क्या होगा, देखो पॉलीगन को जब हम पॉलीगन में सर्कम सेंटर को सभी वर्टेक्स से मिलाएंगे तो यहाँ पर A1O A2 जैसा n ट्रायंगल्स बनेगा। सो ये n पार्ट्स में ब्रेक हुआ और सारे इक्वल है। सो n इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल A1O A2 हुआ। अब इस ट्रायंगल को हम निकाल सकते हैं हाफ इंटू OA1 इंटू OA2 इंटू साइन ऑफ एंगल A1O A2। तो ये हमारा हो सकता है n r स्क्वायर साइन पाई बाई n साइन 2 पाई बाई n, ये टोटल एंगल 2 पाई है, n r स्क्वायर साइन 2 पाई बाई n और ये हाफ। ठीक है, इसको हम स्मॉल r में भी कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये स्मॉल r में कितना हो जाएगा, ये स्मॉल r में बनेगा, ये आप खुद से निकाल लीजिएगा इस रिलेशन की मदद से, n r स्क्वायर tan पाई बाई n और साइड में हो जाएगा 1/4 n a स्क्वायर कॉट पाई बाई n। ठीक है, पॉलीगन पर बेस्ड ये हमारा पहला क्वेश्चन है। प्रूव दैट एरिया ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 2n साइड्स inscribed in a circle is the geometric mean of the areas of the inscribed and circumscribed polygon of n sides। पहले हम लोग इसमें समझेंगे, चूँकि सर्कल एक बार आया है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि एक कॉमन सर्कल यूज किया गया है। अब इसके अंदर एक बार मेरे को 2n साइड्स लेने हैं, तो एक बार यहाँ पे 2n साइड्स लेने हैं तो रेडियस तो कैपिटल R ही होगा और 2n साइड्स है यहाँ पर। तो इसका एरिया ऑफ पॉलीगन अपने पास कितना होगा वो देखते हैं। इसे हम A1 कहेंगे, एरिया ऑफ पॉलीगन A1 ऑफ 2n साइड्स। ठीक है, इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, तो ये सर्कल पॉलीगन के लिए हमारा क्या काम करेगा, चूँकि सर्कल के इंस्क्राइब्ड होना है पॉलीगन, इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल्स, तो सर्कल हमारा सर्कल का काम कर रहा है। तो ये कैपिटल R हमारा सर्कम रेडियस होगा। तो सर्कम कैपिटल R के रेस्पेक्ट में एरिया क्या था वो देखिए, हाफ n r स्क्वायर साइन 2 पाई बाई n था। तो ये हो गया हाफ n r स्क्वायर साइन 2 पाई बाई n। ध्यान दीजिए हम n बोल रहे हैं लेकिन लिख रहे हैं 2n, चूँकि हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स 2n है। अब हम इसको यूज करते हैं, 2 कैंसिल हो गया, यहाँ भी 2 ड्रॉप हो गया। सो A1 जो हमारे पास है वो n
आर स्क्वायर साइन पाई बाई एन हो गया। ये हमारा फर्स्ट है। अब हम सेकंड पार्ट में चलते हैं। इज द जियोमेट्रिक मीन ऑफ एरियाज ऑफ इंस्क्राइब्ड एंड सर्कमस्क्राइब्ड पॉलीगन ऑफ एन साइड्स। तो इस बार भी हमें यही चीज़ ध्यान रखना होगा कि हमारा सर्कल यही रह जाएगा। तो हम सेम सर्कल यूज करते हैं वैसे ही कैपिटल आर रेडियस का। जब हमारा इंस्क्राइब्ड होगा ये, उस समय क्या होगा वो देख लेते हैं। एरिया ऑफ पॉलीगन ऑफ एन साइड्स, तो ये हमारा इंस्क्राइब्ड पॉलीगन हो गया। यहाँ भी हम लिख देते हैं इंस्क्राइब्ड, मतलब सर्कल के अंदर, इंस्क्राइब्ड पॉलीगन ऑफ एन साइड्स। तो यहाँ पर हम इसको A2 बोलते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू एन आर स्क्वायर इंटू साइन 2 पाई बाई एन। ये हमने पढ़ा था, सो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब हमें कहाँ पर बदलाव होगा वो देखते हैं। ध्यान दीजिए, अगर हम सर्कमस्क्राइब्ड करते हैं तो हमारा पॉलीगन कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो चूंकि ये सर्कमस्क्राइब्ड वाला पार्ट हो गया, यही वाला है सर्कमस्क्राइब्ड, और ये वाला जो है ये इंस्क्राइब्ड था। तो जब हमारा पॉलीगन सर्कमस्क्राइब हुआ है तो ये सर्कल इंस्क्राइब हो गया। सर्कल इंस्क्राइब हुआ तो ये जो कैपिटल आर है ये बेसिकली इसका इन रेडियस हो जाएगा। फॉर, हम मेंशन कर देते हैं, फॉर सर्कमस्क्राइब्ड पॉलीगन circle becomes inscribed. So capital R is its in radius. अब हम लोग एरिया ऑफ circumscribed पॉलीगन ऑफ एन साइड करेंगे। इसे हम A3 बोलेंगे। तो ये हमारे पास कितना होगा इन रेडियस के फॉर्मेट में। आप देखिए, हमने कहा था एन आर स्क्वायर tan पाई बाई एन होता है, तो यही वाला हम यहाँ पर मेंशन करते हैं, एन आर स्क्वायर tan पाई बाई एन। स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर क्यों लिखें? चूंकि हमारा इन रेडियस ही कैपिटल आर है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है दोबारा देख लेते हैं। जियोमेट्रिक मीन ऑफ एरियाज ऑफ इंस्क्राइब्ड एंड सर्कमस्क्राइब्ड पॉलीगन ऑफ एन साइड्स। दैट मीन्स A2 और A3 का हमें जियोमेट्रिक मीन निकालना होगा। तो हम फिर से करते हैं, 9 A2 इंटू A3। तो A2 हमारे पास हाफ एन आर स्क्वायर साइन 2 पाई बाई एन को हम लिखेंगे 2 साइन पाई बाई एन इंटू कॉस पाई बाई एन। ये मेरे को A2 हो गया। अब A3 को लिखते हैं एन आर स्क्वायर, tan को हम लिखेंगे साइन पाई बाई एन अपॉन कॉस पाई बाई एन। तो यहाँ पर देखिए आप, 2 कैंसिल हो गया, कॉस पाई बाई एन कैंसिल हो गया। सो ये हमारे पास कितना आ रहा है, एन आर स्क्वायर साइन पाई बाई एन का होल स्क्वायर। दैट इज हमारे पास A2 A3 इज इक्वल टू A1 का स्क्वायर हुआ। सो A1 इज इक्वल टू नथिंग बट अंडर रूट A2 इंटू A3। इस प्रकार से ये क्वेश्चन प्रूफ हुआ।
पॉलीगन पर बेस्ड ये सेकंड क्वेश्चन से एग्जांपल से अपना, इफ़ द एरिया ऑफ द सर्कल इज A1 एंड एरिया ऑफ द रेगुलर पेंटागन इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल इज A2 देन फाइंड द रेशियो A1/A2। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक सर्कल है और उसके अंदर 5 भुजा का पेंटागन, रेगुलर पेंटागन उसके अंदर है, इंस्क्राइब्ड हुआ है। तो हम एक सर्कल ऐसे बना लेंगे और इसके अंदर एक पेंटागन बनाएंगे। पेंटागन में कितने साइड्स होते हैं? आपको याद होगा, पेंटागन में 5 साइड्स होते हैं। तो ये पेंटागन हो गया। अब यहाँ पर हमारा सर्कम रेडियस कैपिटल R लेंगे। तो ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा? 2π/5 हो जाएगा। तो हमारा A1 जो है एरिया ऑफ सर्कल, ये मेरे को πr² होगा, ठीक है। और A2 इंस्क्राइब्ड पॉलीगन का एरिया क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना ½ n r² साइन 2π/n, ठीक है। तो अब हमको जो निकालना है वो क्या निकालना है? हमें निकालना है A1/A2। सो A1/A2, A1/A2 में हमारे पास r² तो कैंसिल हो जाएगा। तो देख लेते हैं, πr² अपॉन πr² अपॉन 5/2 r² साइन 2π/5। तो ये हमारा r² कैंसिल हो गया और कुछ भी कटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो ये हमारा 2 ऊपर चला जाएगा। तो 2π/5 साइन को ऊपर भेजेंगे तो कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक 2π/5, ठीक है। हमारा पॉलीगन का थर्ड क्वेश्चन से, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए रेगुलर डोडेकागन इज 20 cm, फाइंड r एरिया। तो ये क्या कह रहा है? रेगुलर डोडेकागन का मतलब क्या होता है? डोडेकागन, डो मतलब 2, डेकागन मतलब 10। तो 10 और 2 12। डोडेकागन में 12 साइड्स होते हैं, 12 साइड्स हम लिख सकते हैं, 12 साइड्स। इसका मतलब n का वैल्यू मेरे पास 12 चल रहा है। लेंथ ऑफ ईच साइड, सभी साइड का लेंथ हमारे पास 20 है। तो a बराबर 20। अब हम फोटो बनाते हैं, जो ट्रायंगल वाला हमने बनाया था वो। तो इस ट्रायंगल को हमने देखा, गौर से देखिए, ये O हमने लिखा था, ये A1 लिखा था और यहाँ पर हमने क्या लिखा था? D लिख दिया था। तो ये a/2 है तो ये 10 बन जाएगा। ये हमारा कैपिटल R है, ये स्मॉल r है और ये π/n के कारण मेरे को π/12 हुआ। तो हमें कैपिटल R चाहिए। तो हम कैपिटल R को क्या लिख सकते हैं? 10 अपॉन साइन π/12। π/12 क्या होता है? π/12 पाई होता है, देखिए पाई होता है 180 डिग्री, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 15 डिग्री। तो 10/sin 15 डिग्री। साइन 15 डिग्री कितना होता है? साइन 15 डिग्री होता है √3 - 1/2√2। अगर हम इसे रेशनलाइज करें √3 + 1 से, तो √3 + 1, √3 - 1 का प्रोडक्ट क्या होगा? ये हो जाएगा 2। तो ये √2 भी ऊपर चला जाएगा। तो मेरे पास कुल मिला के क्या होगा? √2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, √2 ऊपर जाएगा तो कैपिटल R बन गया 10 × √6 + √2, ठीक है। इसी प्रकार से हम स्मॉल r निकालेंगे। तो स्मॉल r हमारा क्या होगा? ये स्मॉल r हो जाएगा 10 cot π/12। कॉट 15 डिग्री, तो ये 10 cot 15 डिग्री क्या होता है? कॉट 15 डिग्री होता है 2 + √3, ठीक है। अब इसके बाद हमारा अगला टारगेट है एरिया। तो एरिया हमारे पास क्या होता है? एरिया हमने बताया था 1/4 n
इंटू ए स्क्वायर इंटू कॉट पाई बाई एन। तो ये 4 यही 12 हो गया, ये 20 का स्क्वायर 400, 403 गुने 3 1200 हो गया ये, और कॉट 15 डिग्री हो गया 2 प्लस रूट 3। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ये बहुत कम जगह कवर है पर इसको कर लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल एंड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसका एरिया हमें निकालना होता है। तो क्वाड्रिलेटरल को हम देखते हैं पहले। क्वाड्रिलेटरल में क्या होगा, किसी भी प्रकार का चार्ट हो हमें भुजा दे दिया जाएगा, ए बी सी डी, ये हम इनके साइड लेंथ ले लेते हैं। इनके डायगोनल्स को मिलाएंगे तो डायगोनल्स के बीच का एंगल बीटा है। तो एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल, ये हमारे पास क्या होगा, ये हम देखते हैं। ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BAC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BAC क्या होगा, BAC हो जाएगा आपको, अगर इस पॉइंट को हम P बोलते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BPC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BPA। सिमिलरली ACD जो होगा वो एरिया ऑफ ट्रायंगल CPD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल APD हुआ। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल BPC को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हाफ इंटू BP इंटू CP इंटू साइन बीटा प्लस BPA हाफ इंटू BP इंटू AP इंटू साइन, ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस बीटा। CPD में देखते हैं, हाफ इंटू CP इंटू PD इंटू साइन 180 माइनस बीटा, और APD का हो जाएगा हाफ इंटू PD इंटू AP इंटू साइन बीटा। हाफ AB साइन C के प्रिंसिपल से कर रहे हैं। अब हम साइन 180 माइनस थीटा जानते हैं कि साइन थीटा आता, तो साइन बीटा सबके पास है, हाफ भी सबके पास है, तो हाफ सभी के पास है। यहाँ पर हम लोग BP कॉमन ले लेते हैं, तो ये मेरे पास CP प्लस PA हो गया, ठीक है, इंटू साइन बीटा, और अगले वाला में PD को हम कॉमन लेंगे तो मेरे को CP प्लस PA आ जाएगा। अब देखते हैं CP प्लस PA मेरे क्या है, ये AC है, हाफ इंटू PD इंटू AC इंटू साइन बीटा। अगेन जब हम कॉमन लेंगे तो हाफ इंटू BP प्लस PD इंटू AC इंटू साइन बीटा, तो ये बन जाएगा हाफ इंटू BD इंटू AC इंटू साइन बीटा। मतलब किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया हम लोग
प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स इनटू एंगल बिटवीन देम ले सकते हैं। इसको हम साइड के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो लेट 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी एंड एंगल्स 2 अल्फा इज इक्वल टू a प्लस सी, इसको हम 360 माइनस b प्लस डी भी लिख सकते हैं। इसका डिराइवेशन हम नहीं दिखाएंगे, लेकिन हम एरिया दिखा रहे हैं आपको। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ये हो जाएगा हेरन्स फार्मूला के लगभग है एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस डी माइनस ए बी सी डी इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हम जानते हैं कि अपोजिट एंगल का सम मेरे को 180 डिग्री होता है। सो इसको हाफ करेंगे तो 90, तो कॉस 90 जीरो हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट गायब हो जाएगा। सो यहाँ पर अगर हम एरिया निकालते हैं तो वो मेरे को आएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी। ठीक है। अब इस यहीं पर हम टोलेमी थ्योरम करेंगे। ये मेनली रूप से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए ही आता है। तो टोलेमी थ्योरम क्या होता है वो देख लेते हैं। टोलेमी थ्योरम होता है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल ए सी इंटू बी डी इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट साइड्स, दैट इज ए बी इंटू सी डी, ये अपोजिट साइड्स है, इनका प्रोडक्ट हो गया, प्लस ए डी इंटू बी सी, ये भी हमारा अपोजिट साइड्स है। फिर से देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल ए डी इंटू बी सी लिख देते हैं आपको हम। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट साइड्स। ठीक है। तो इस प्रकार से आपका पॉलीगन थ्योरी भी कंक्लूड हुआ। एम्बिगस केसेज सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का ही एक हिस्सा है। इसमें दो साइड और इन्हीं के कोई एक साइड के अपोजिट एक एंगल दिया हुआ, जिसे साइड बी सी दिया है और एंगल बी दिया है, तो हम एंगल सी के लिए साइन सी बराबर सी बाई बी साइन बी करेंगे। बट यहाँ पर कई सारे सिचुएशंस होते हैं, जैसे कि ये जो सी साइन बी अपॉन बी आया है, इसके 3 केसेज हैं। पहला केस 1, ये आपका b बराबर सी साइन बी आ सकता है। तो इस समय आपका साइन सी 1 हो गया है, जिसके कारण एंगल सी आपका 90 डिग्री होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल तो एक ही होता है, तो हम यहाँ पर कहेंगे ओनली वन पॉसिबिलिटी। अब हमारा केस 2 चलेगा। केस 2 में हमारा b जो है वो लेस देन सी साइन बी करेंगे। तो डिनोमिनेटर अगर न्यूमिनेटर से छोटा है तो हम जानते हैं कि ओवरऑल मेरे को मोर देन 1 आ जाएगा। बट साइन का बाउंड्री -1 से 1 है, सो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये संभव नहीं है। सो इस केस में नो सच ट्रायंगल पॉसिबल, ऐसा किसी भी प्रकार का त्रिभुज संभव नहीं होगा। एक और केस है यहाँ पर, साइड बी मोर देन सी साइन बी। तो अगर इस समय हम देखें तो साइन सी मेरे को लेस देन 1 आया है। अगर हम कहें कि मेरा बी एंगल जो है वो एक्यूट है, तो हम कहेंगे 2
एंगल सी पॉसिबल। तो इसमें दो एंगल सी संभव होता है, ठीक है। तो दो एंगल सी है तो दो साइड भी संभव होंगे, और इसी का हमें काम है मेनली रूप से। तो इसमें हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। एम्बिगस केस का हमारा पहला क्वेश्चन है, इन ए ट्रायंगल ए बी सी द साइड्स बी सी एंड एंगल बी आर गिवन। इसका मतलब हुआ कि त्रिभुज ए बी सी में साइड बी, साइड सी और एंगल बी दिया हुआ है, सच दैट ए हैज़ टू वैल्यूज A1 एंड A2। चूँकि इस केस में हमारे पास दो ट्रायंगल संभव हो सकते थे, सो यहाँ पर दो साइड का लेंथ दिया है, सो ये दो ट्रायंगल वाला संभावना वाला है, ठीक है। देन टू एंगल सी पॉसिबल, सो टू ट्रायंगल पॉसिबल यहाँ पर हम लिख देते हैं। Then prove that mod A1 minus A2 is equal to 2 into अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या ऑप्शंस बचा है, साइड बी दिया है, साइड सी दिया है और एंगल बी दिया है। तो हम लोग कॉस बी फार्मूले को यूज करेंगे। तो कॉस बी क्या होगा, बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2CA कॉस बी, ये फार्मूला हुआ। अब हम यहाँ पर चूँकि साइड ए का दो वैल्यू संभव है, तो साइड ए में हम क्वाड्रेटिक बनाएंगे, तो ए स्क्वायर माइनस ए इंटू 2C कॉस बी प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। 2A पॉसिबल है, तो A में क्वाड्रेटिक है, तो हम कह सकते हैं 2A दैट इज A1 A2 पॉसिबल है। तो यहाँ पर A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर क्या होना चाहिए, ये होगा A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर माइनस 4A1 A2। तो ये A1 प्लस A2 क्या है, सम ऑफ द रूट। सम ऑफ द रूट मेरे को 2C कॉस B नज़र आ रहा है, माइनस 4A1 A2। तो A1 A2 प्रोडक्ट ऑफ द रूट C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हुआ। तो यहाँ पर मेरे को 4 ओवरऑल कॉमन दिखाई दिया, प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर है, और सी स्क्वायर दो जगह है, तो हम माइनस सी स्क्वायर अगर कॉमन ले ले तो यहाँ पर मेरे को 1 आया है, लेकिन यहाँ से अगर देखिए तो ये कॉस स्क्वायर बी है। सो ये मेरे को हो गया 4 इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी क्या होता है, साइन स्क्वायर बी होता है। सो इस प्रकार से अंडर रूट लेने पे मॉड ऑफ A1 माइनस A2 में हो जाएगा 2 इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग वैसा ही जैसा पिछला क्वेश्चन देखे थे। इन ट्रायंगल ए बी सी साइड्स ए सी एंगल ए आर गिवेन एंड B1 and B2 are two values of the third side B such that B2 बराबर 2B1, then prove that। लास्ट का क्वेश्चंस में था मॉड A1 माइनस A2, इस बार B1 B2 में हमें रिलेशन दिया हुआ है। तो इसको अब हम क्या करेंगे, इसको भी हम कोसाइन फार्मूले को यूज करेंगे। तो कोसाइन फार्मूले में कॉस ए को यूज करेंगे, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा मेरे पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2BC कॉस ए। साइड बी का दो वैल्यूज है, तो हम बी में क्वाड्रेटिक बनाएंगे, तो बी स्क्वायर माइनस बी इंटू 2C कॉस ए प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। तो हमारे पास सम ऑफ द रूट्स पहले देखते हैं कि क्या होगा। सम ऑफ द B1 और B2 इट्स 2 रूट्स, हम पहले ये लिख लेते हैं, इसके दो रूट्स B1 और B2 है। अब मेरे पास
B1 प्लस B2 कितना होगा? B1 प्लस B2 हो जाएगा 2C cos A, जबकि रिलेशन है B2 बराबर 2B1, तो एक्चुअली में ये 3B1 हो गया है। अब मेरे को B1 इंटू B2 निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो है हमारे पास है वो C/A के अकॉर्डिंग C² माइनस A² होगा। तो B2 चूँकि 2B1 है तो ये 2B1² हो जाएगा। अब हम दोनों की मदद से क्या करते हैं, फर्स्ट से B1 का वैल्यू निकाल के सेकंड में पुट कर देते हैं। तो C² माइनस A² इज इक्वल टू 2 इंटू 2C cos A बाई 3 का होल स्क्वायर। चूँकि साइन ए हमें निकालना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कॉस स्क्वायर ए को कैलकुलेट करेंगे। तो कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा अपना, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 इंटू C² माइनस A² अपॉन 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8C²। साइन स्क्वायर 8 अगर निकालना है तो ये हमारे को करना होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस करेंगे तो 9 इंटू C² माइनस A² अपॉन 8C²। अब हम इसको LCM में करेंगे काम। LCM में करेंगे तो मेरे को कितना हो जाएगा, LCM लेंगे तो 8C² आएगा। तो यहाँ पर 8C² माइनस 9C² प्लस 9A²। तो इस प्रकार से मेरे को साइन ए कितना हो गया, √ 9A² माइनस C² डिवाइडेड बाई 8C²। ठीक है, तो इस तरह से आपका सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।